Hi coders, welcome to my channel. Today we will see how to build this minimalistic portfolio project. Before going forward for the demo of this project, please do like, share and subscribe our channel. आप लोग देख पाएंगे कि इसमें हम लोग कैसे रिएक्ट के साथ और काफी इजी कोडिंग के साथ हम लोग ये पोर्टफोलियो बना पाएंगे एंड लेट्स सी द डेमो फर्स्ट। तो जैसे कि हेडर सेक्शन में आपका प्रोफाइल रहेगा एंड आपके स्किल्स रहेंगे एंड ये रहेगा नेम एंड रोल। व्हेन आई एम होवरिंग ऑन द नेम तो यहाँ पे एक बॉर्डर आ रहा है। व्हेन आई एम क्लिकिंग ओवर इट, ये अबाउट मी का सेक्शन होगा। यहाँ पे डिटेल्स रहेंगे उस पर्टिकुलर यूजर के। देन सर्विसेज, ये मैंने रैंडमली दो बटन्स दिए। यू कैन ऐड इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू कैन ऐड एज अ रिज्यूमे एंड सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वॉट एवर योर अचीवमेंट्स है वो आप उसमें अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो। सो यहाँ पे ब्रोशर पे मैं जब क्लिक करूंगी, मतलब आपके केस में इफ यू आर स्टूडेंट, रेज्यूमे पे क्लिक करने पे दिस रेज्यूमे शुड बी डाउनलोडेड एंड प्रीव्यू ऑप्शन शुड बी देयर, ये रहेगा। ये रहेंगे आपके प्रोजेक्ट, आपने जितने भी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स बनाए यू कैन मेंशन ओवर इट। जैसे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट 3 है, बैक एंड के 2 है, लाइक दैट। एंड जब मैं क्लिक करूंगी तो उस तरीके से प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड यहाँ पे आपके यूआरएल्स होंगे, रियल यूआरएल्स होने चाहिए। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो रियल यूआरएल्स ओपन होंगे, आपके प्रोजेक्ट ओपन होंगे, लाइक दैट। ये है फीडबैक सेक्शन। ये एनिमेटेड फीडबैक सेक्शन बनाया है, बहुत ही सिंपल फेड इन फेड आउट इफेक्ट है। इसको भी हम लोग बनाएंगे। So overall, this project gives you everything with a minimalistic coding, with a minimalistic appearance also. देखने में भी ऐसा लग रहा है कितना छोटा सा है, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ से खत्म हो गया, बट इट्स कवरिंग एवरीथिंग। सो इट्स आप जब इस तरीके का लिंक दोगे, इट विच लुक्स अट्रैक्टिव एज वेल एज वेरी सिंपल टू सी। देख के ही मतलब काफी कम टाइम में किसी को भी आपके वर्क के बारे में, आपके बारे में, आपके स्किल्स के बारे में पता चल जाएगा। ही दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड नॉट टू स्क्रॉल एंड स्क्रॉल to read your website and portfolio. So this is one of the idea. Please try it out. And before moving for the code, please do like, share and subscribe my channel. तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ। सो हम लोगों ने रिएक्ट का बेसिक सेटअप लगा लिया है यूजिंग द वाइट। उसके बाद टेलविंड को इंस्टॉल किया है। देन लेट मी शो यू। या इसमें जितने भी डिपेंडेंसीज है पैटर्न डॉट जेएसएम में, सारे डिपेंडेंसीज आप लोग को इंस्टॉल कर लेने हैं। आई विल मेंशन यू ऑल द स्टेप्स प्रॉपरली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फॉलो दैट। and if any problem or issue occur, please let us know in the comment box. Okay, so let's start with the coding first. सबसे पहले हम लोग ऐप में आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे div. We will create one div of class name with full. ये टेलविंड है। अब टेलविंड मैंने कहाँ सेटअप किया इंस्टॉल करने के बाद, लेट मी टेल यू दैट। वो है यहाँ पे एक इंडेक्स की फाइल बनती है जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, तो उस इंडेक्स फाइल में मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया है। एंड बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल बार मैंने 0 कर दिया। आई डोंट वांट द स्क्रॉल बार विजिबल। ओके, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो w full and below I will write div of w4excel। ठीक है, 4 excel का विड्थ मैं लूंगी यहाँ पे। देन mx auto डेफिनेटली फॉर द सेंटरिंग, हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग। इसके बाद मैं इसको रिलेटिव ले रही, क्यों ले रही हूँ आई विल लेट यू नो इन फ्यू मिनट्स। एंड थोड़ा सा पैडिंग डन। देन आई हैव टेकन div अगेन, इसको मैं लूंगी फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स इसलिए ताकि प्रॉपरली सेंटर कर सके, बट यस ये मैं बाद में यूज करूंगी लेटर ऑन। फर्स्ट आई विल क्रिएट द प्रोफाइल। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक और डिव लेती हूँ डिव। इसको मैं विड्थ ले लेती हूँ 1/2, 4 एक्सल का 1/2 है ये। देन mx ऑटो, इतना हो गया। देन यहाँ पे रहेगा मेरा प्रोफाइल का कंपोनेंट। नाउ आई विल क्रिएट द कंपोनेंट्स। सो एसआरसी में ही एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स का।
components. Okay, so here in this I will create one file, profile.jsx. ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिखूंगी const profile is equals to export default profile. इतना हो गया. Then here I will return the JSX. इसके अंदर मेरा JSX रहेगा जो भी मुझे रिटर्न करना है. So let's start with that. प्रोफाइल हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें अभी रहेगा इमेज. So let's start with the div. इस div को हम लोग क्लास दे देंगे, क्लास नेम w of 32. It means 128, h of 32. So to get the proper circle, auto सेंटर हो जाएगा. एंड चारों तरफ से मुझे एक पैडिंग चाहिए. देन राउंडेड फुल एंड आई वांट द बॉर्डर 2 पिक्सल का. देन बॉर्डर डैश्ड, ये स्टाइल है. बॉर्डर डैश मीन्स स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल. एंड बॉर्डर कलर, सो बॉर्डर हाइफन ब्लू 300. Okay, done. Now I will just include the image over here. इमेज को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले. अभी इमेज मेरा ऑलरेडी मेरे पास एसेट्स में है, दैट इज अ मॉडल इमेज. तो यही वाला इमेज आई विल इंक्लूड. एक मैंने डमी इमेज ले लिया है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ओन यू कैन अटैच योर इमेजेस इफ यू आर इंटरेस्टेड. फ्रॉम इंपोर्ट कर लेंगे बढ़िया से. दिस इज नॉट अ फॉर्म, दिस शुड बी फ्रॉम. ओके, सो एसेट डॉट एसेट्स. ये देखो पाथ अपने आप डिटेक्ट हो गया है. उसमें रहेगा मॉडल डॉट जेपीजे. सो ये मैंने इंक्लूड कर लिया है विद प्रॉपर पाथ. यहाँ मैं क्या करूंगी, ये हटा के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगी. दिस यू नो राइट, कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल को मेंशन किया जाता है. इफ यू वांट अ सेपरेट ट्यूटोरियल ऑन द React.js प्लीज लेट अस नो, विल क्रिएट इट. सो ये है वेरिएबल. एज अ वेरिएबल इंक्लूड करना हो तो यू हैव टू पुट इट इनटू कर्ली ब्रेसेस. इतना हो गया. नाउ वी विल इंक्लूड दिस प्रोफाइल कंपोनेंट ओवर हियर. प्रोफाइल, तो ये ऐसे करते ही इंक्लूड हो गया. ये पाथ आना जरूरी है. अगर आपका नहीं आ रहा तो यू हैव टू मेंशन इट मैनुअली. इतना हो गया. देन लेट्स सी हाउ इट लुक्स. तो इस तरीके से आ गया. वी विल एडजस्ट दिस इमेज नाउ. हम जाएंगे प्रोफाइल में फिर से. एक मिनट, let me close this. Okay, let me close this. यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास होगा w full, h full, and let's see how it's looking now, like this. And now rounded full also it's required, so it should sit it into the center in the circle. Then ये काफी स्क्वीज लग रहा है. ऑब्जेक्ट कवर, ये जो है प्रॉपरली अपने आप को एडजस्ट करेगा. क्लीन इमेज यहाँ पे आएगा. सो डन, दिस आर द इमेज प्रॉपर्टीज. सो वी हैव कंप्लीटेड विद इट. उसके बाद आएगा हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन. तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें लेनी पड़ेगी. फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज, या फिर एक और काम कर सकते हैं. बेसिक इंफॉर्मेशन से पहले हम लोग स्किल्स ऐड कर लेते हैं. यहाँ पे जो है ना हमारे पास, लाइक HTML है, CSS, वट एवर नॉलेज यू हैव यू कैन क्रिएट लाइक दिस. या लेट मी शो यू ऑन द. जैसे मेरे को यहाँ पे क्रिएट करनी है कुछ चीजें ऐसे कार्ड्स, आई विल क्रिएट इट. ओके,
तो विल क्रिएट दिस कार्ड, जितने भी स्किल्स है वो हम इसमें मेंशन कर लेंगे विद द आइकन। तो ये मैं अभी बनाने वाली हूँ। सो वी हैव टू टेक दिस एरिया एज अ रिलेटिव, तो मैं इसको लूंगी रिलेटिव, ताकि ये जो भी कार्ड्स है ना ये सब प्रॉपरली इसके बिहाफ में अलाइंड हो। सो आई नीड टू टेक इट एज एब्सोल्यूट टू दिस एरिया। रिलेटिव ये रहेगा, उसी के बिहाफ में ये फ्लो करेगा। सो दैट्स व्हाई आई विल टेक द एब्सोल्यूट वन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क। ओके, या सो अभी चलते हैं कोड के तरफ। या तो इसको मैं एक काम करती हूँ, लिख लेती हूँ, इसी के बिहाफ में घूमना है, राइट? लाइक बीजी रेड, लेट मी शो यू द एरिया। सो दिस इज हाउ इट लुक्स द एरिया, इसी के इसमें आई विल keep. Now let's take it as a relative. रिलेटिव, उसके बाद इसी के अंदर रहेगा जो भी रहेगा। सो आई विल टेक इट एज एन एब्सोल्यूट। यस, एब्सोल्यूट होगा, जो भी होगा। मैं ये फीचर वन, टॉप 0 लेफ्ट 0 रहेगा। देन हाँ, मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊंगी, दैट इज अ फीचर कंपोनेंट। क्योंकि बहुत देखो, कंपोनेंट्स कब बनाते हैं ना, एक से ज्यादा चीजें रिपीटेड हो रही हो, वेयर यू कैन एक्चुअली ब्रेक योर कोड। एक सेपरेट एक फीचर है, एक सेपरेट एक आप एक मॉड्यूल बना सकते हो, ताकि यू कैन यूज इट मेनी टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे जगह रिपीटेड कोड नहीं होगा वहाँ पे। सो बेसिकली हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन feature component. yes, so const feature, ठीक है, ये लिखेंगे, इसको कर देंगे export default feature। done। now what we have to mention in the feature, that's the main point। सबसे पहले हम इसका css रेडी कर लेंगे, then we have to write lot of code over here, क्योंकि हम डायनामिक वे में बनाएंगे। कई सारे फीचर्स होंगे, तो सबका जो वैल्यू है वो डायनामिकली आना चाहिए फॉर HTML, फॉर CSS, लाइक दैट। तो बिफोर दैट आई विल क्रिएट, मैं इसमें CSS लगेगा डायनामिकली, बट इसको तो इसमें नहीं, नीचे वाले में। तो हियर आई विल राइट px5 py2 टेक्स्ट सेंटर, जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होगा। देन बीजी इसका वाइट होगा, शैडो इसका ब्लू 100 होगा, एंड शैडो का विड्थ जो भी है LG होगा। सो हो गया इतना। नाउ व्हाट आई विल डू इज p tag, हियर देयर विल बी एन आइकन, कौन सा सम आइकन रहेगा। सो यस, ये हम डायनामिकली लाएंगे। सो लेट मी फर्स्ट शो यू हाउ इट लुक्स फीचर। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, एंड लेट्स सी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, बट वंस वी एंटर द डेटा इट विल प्रॉपरली विजिबल। ठीक है, इसी में हमें डेटा डालना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डायनामिसिटी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, पास करेंगे प्रॉप। प्रॉप मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पास करना है। किसके लिए पास करना है? मुझे पास करना है टेक्स्ट। इसमें कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, जैसे 5 से 6 स्किल्स है HTML CSS लाइक दैट, वो होगा। दूसरा होगा कलरिंग, दूसरा होगा आइकन। ये कुछ इंफॉर्मेशन मुझे भेजने हैं। What I will do is, मैं एक रैंडमली कुछ, यू कैन टेक एनीथिंग, ओके। मैं यहाँ पे स्टाइल नाम का प्रॉप ले रही हूँ, इस पर मैं लिख दे रही हूँ टेक्स्ट ऑरेंज होना चाहिए 500, एंड फीचर हो गया, कौन सा फीचर, कौन सा स्किल, इधर यू कैन राइट दिस एज अ स्किल। स्किल हो गया HTML। ठीक है, हाँ, यू कैन पास लाइक दिस, नो प्रॉब्लम, और हार्ड कोड डबल वैल्यू ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया HTML, हो गया इतना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज
कॉपी पेस्ट ये बाद में करेंगे, पहले हम एक बना लेंगे। आई विल गो हियर, आई विल टेक माई प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या क्या थे? फीचर और स्किल, सॉरी स्टाइल और स्किल, ये दो थे। लेट मी चेक दैट। हाँ, यही प्रॉप को आप एक्सेस कर सकते हो, सेम नहीं। ये डीस्ट्रक्चरिंग है, इसलिए कर्ली ब्रेसेस रहना जरूरी है। डीस्ट्रक्चर हो रहा है, एज इट इज उसी वेरिएबल से आप एक्सेस कर सकते हो ना। व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले मुझे करना होगा कि कहाँ कौन सा आइकन लगेगा, राइट। तो मैं बना रही हूँ एक स्विच केस, एक यहाँ पे ले लेती हूँ एक वेरिएबल लेट आइकॉन। सो आई विल टेक इट एज स्विच। स्विच में रहेगा स्किल डॉट टू लोअर केस, जो है पहले मैं उसको स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट कर लूंगी। एंड हियर आई विल राइट केस। केस है कि अगर HTML आता है तो आई विल टेक आइकन में वैल्यू, आइकन की वैल्यू देना, फॉन्टासम आइकन्स नहीं होता है वो, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ HTML5, ये होगा आइकन। ये जो है CSS के आइकन से, यू विल गेट फ्रॉम एनी, सॉरी फॉन्टासम के आइकन से रिएक्ट में, जो पापा वाले हैं ना, रिएक्ट में इस तरीके से दिखते हैं। देन ब्रेक, उसके बाद इसी तरीके से सबको हमें यूज करना है। CSS JS, दिस इज अ JS CSS, यहाँ पे होगा CSS3। देन हाँ, ये सब इंक्लूड करना जरूरी है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। तो ये जैसे इंक्लूड हो रहा है ना, ये इंक्लूड होना जरूरी है। देन जावा स्क्रिप्ट पाजेस, हाँ, ये इंक्लूड होते जाएगा अपने आप। देन अपने आप मतलब यू हैव टू इंक्लूड इट। मेरे इसमें वो सजेशन दे रहा है, आई एम जस्ट एंटरिंग इट, वो अपने आप इंक्लूड हो रहा है। फॉर रिएक्ट ये तक सजेशन भी आ रहा है। देन Node.js, node Node.js, वैसे मैं Node.js आई वोंट ब्रिंग इट देयर, तो मैं इसको हटा देती हूँ। और क्या था, और है डेटाबेस जावा। आपके जितने भी स्किल्स आपके पास है, यू कैन मेंशन ओवर हियर। डेटाबेस, डेटाबेस, ओके, फॉर database, then it will be java for java डिफॉल्ट आइकन ना, नहीं तो डिफॉल्ट वन, अगर एक भी मैच नहीं हो रहा है ये केस रख सकता है। आइकन में जो है वैल्यू हो जाएगी नल, एंड जस्ट ब्रेक इट आउट। सो ब्रेक, इतना हो गया ना। व्हाट वी विल डू इज, ये जो P है, P के अंदर हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे आइकन को। वी विल चेक क्या आइकन है। यस आइकन है, तो क्या करना है, फॉन्ट ऑसम लगाना, नहीं तो नहीं लगाना, लाइक दैट। सो फॉन्ट ऑसम, यू हैव टू इंक्लूड दिस ऑल्सो, ओके। इम्पोर्ट, देखो यहाँ पे आ रहा है सजेशन, तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, ओके, ये सेल्फ क्लोज टैग भी अवेलेबल है, तो मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा दिया। आइकन नाम का एट्रीब्यूट होता है इन दिस, रिएक्ट, रिएक्ट में इसी तरीके से इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आइकन, विच आइकन, दिस आइकन, ठीक है। तो उसका आइकन इसमें लग जाएगा, फा HTML 5 मतलब फा HTML आ जाएगा। नाउ क्लास नेम, क्लास नेम में करना क्या है, ये डायनामिक रहेगा, कलर्स वगैरह। सो व्हाट आई विल डू इज दिस, आई एम डूइंग MR2 रहेगा राइट से। दूसरा स्टाइल, वहां से मैंने पास किया था, राइट, कौन सा कलर, स्टाइल मतलब क्या, कलर, सो ऑरेंज। फॉर दैट आई एम डूइंग दिस, एंड इसमें रहेगा फीचर का नाम, फीचर सिंपल, नो नो नॉट जस्ट फीचर, स्किल, आई एम सो सॉरी, स्किल, हाँ।
लेट्स सी हाउ टू, देखो आ गया डायनामिकली, दिस इज हाउ आई वांट। तो अब हम सबके लिए इस तरीके से बना लेंगे लाइक दिस। सो जस्ट कॉपी पेस्ट 3 4 5 6 7 8, आई थिंक 6 इज इनफ आई गेस। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ CSS and here it will be blue। यहाँ पे हो जाएगा right, then it will be React, then ये हो जाएगा Cyan and it will be top 15 के अराउंड में ले रही हूँ इसको, top 15 and left 0 is fine। हाँ, top 16। देन उसके बाद आता है जावा, जो कि रेड होगा। यहाँ पे मैं लिखूँ जावा and it will be like top 16 and right 0, then it will be database, इसको मैं फिलहाल 20 लिख लेती हूँ, नहीं इससे भी ज़्यादा 32, यस 32 लिख लेती हूँ। लेफ्ट से आई विल मेक इट एज 0 ओनली। यहाँ पे रहेगा जावा स्क्रिप्ट, एंड ये हो जाएगा येलो। देन डेटाबेस यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन and here top 32 obviously, and yes the opposite, एक इस साइड एक उस साइड, like this। let's see how it looks first। so ये इस तरीके से दिख रहा है फिलहाल। ओके, सो एब्सोल्यूट का स्पेलिंग गलत है, रिलेटिव का स्पेलिंग गलत है, वी हैव टू चेक इट आउट। एब्सोल्यूट में ई मिसिंग है, हम इसको ठीक करेंगे। सो डन, ये बन गया हमारा बढ़िया सही। बट यस आई विल मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड टू HTML। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ माइनस ऑफ ट्रांसलेट, बाकी की जो है सामने दिखे करके मैं इसको पीछे करने वाली हूँ 1/3 एंड सेम विद this CSS in the opposite direction, but like this। so I think it's done, correct। JavaScript में भी you can do like this। let me check with this left 5, yeah, properly arranged 5। so ये रहा हमारा main skills and the image one। so this is done। now we will add the basic information about the user। सब बारी है इंफॉर्मेशन की। सो बेसिक इन्फो नाम का एक कंपोनेंट बनाएंगे। लेट्स क्रिएट द बेसिक इन्फो कंपोनेंट। सो कॉन्स बेसिक इन्फो एक्सपोर्ट करेंगे इसको डिफॉल्ट बेसिक इन्फो। डन। नाउ लेट्स क्रिएट द JSX ऑफ इट। इसके अंदर हम अपना पूरा HTML लिख देंगे। सो div wait for it, हाँ div class name pt16, मतलब क्योंकि मुझे गैप चाहिए, बेसिकली आई नीड अ गैप ओवर हियर, तो मैं 16 का गैप ले रही हूँ pt16 एंड नीचे से थोड़ा सा ही मुझे फिलहाल चाहिए। देन टेक्स्ट सेंटर, डन। नीचे से थोड़ा पैडिंग, ऊपर से 16 का लिया है। नाउ आई विल क्रिएट एन एंकर टैग। एंकर टैग के पहले रिएक्ट में यूजुअली लिंक कंपोनेंट यूज किया जाता है। दिस इज अ बिल्ट इन कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय द रिएक्ट राउटर DOM, सो आई विल डायरेक्टली इंक्लूड इट। आपको उसके लिए पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा।
ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया क्या क्या इंस्टॉल करना है। फॉर दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो ये आप दो चीज़ें इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन लिंक आ गया, इसके अंदर आई विल राइट, इसमें खाली लिंक रहेगा मेरे, आई मीन मेरा मतलब वो जिसका भी पोर्टफोलियो है उसके नाम के सामने। सो आई एम रैंडमली टेकिंग एज एन अमित पुअर, इट्स अ रैंडम नेम, मैंने रैंडमली कोई नाम लिख लिया है। एंड हियर आई एम टेकिंग वन आइकन font awesome, okay, icon this, then here I will write as class name, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टेक्स्ट ब्लू 400। देन लेफ्ट से मैं थोड़ा सा पैडिंग ले लूँ क्योंकि वो चिपक जाएगा टाइटल से। आइकन कौन सा लेंगे हम लोग? आइकन लेंगे वो एरो वाला नहीं होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यस एग्जैक्टली, वी विल टेक दैट एक्सटर्नल लिंक alt, this one we will going to take, and here I am going to mention to, यहाँ पे मैं पाथ मेंशन कर दे, टू होता है, जैसे एंकर टैग में href होता है वैसे लिंक टैग में टू होता है, एंड हियर यू हैव टू मेंशन योर पाथ। सो अबाउट मी नाम का अपन एक कंपोनेंट बनाएंगे, सो वी विल रीडायरेक्ट इनटू दैट। उसके बाद p टैग लेंगे, इसके अंदर वी विल राइट द रोल ऑफ दैट पर्सन, डेवलपर, web developer, and here I'm going to mention class name text gray होगा 700। then what I would say is font medium होगा, थोड़ा सा boldness होगा, and पूरे caps में होंगे, that is upper case, and थोड़ा सा padding। and ऊपर जो link है ना, I have to mention some other things as well like this here पूरे link में, that is a border bottom, definitely border रहेगा बॉटम में, सो बी लिखना पड़ेगा, बॉर्डर बॉटम टू, बाकी सब जगह नहीं लगेगा। देन बॉर्डर डॉटेड, इसका स्टाइल, देन बॉर्डर ब्लू 500, then it's going to be text gray 900, and little bit of font boldness, that is a font मैंने मीडियम लिया, एंड होवर पे वो बॉर्डर आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे होवर होगा, होवर पे अपन इसको बॉर्डर देंगे, होवर करने पे इट विल लुक। सो लेट्स सी हाउ इट लुक फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं अपना बेसिक इन्फो जो है आई विल पुट इट डाउन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बेसिक इन्फो, एंड लेट मी चेक हाउ इट लुक्स। ओके, शायद इंक्लूड नहीं हुआ होगा प्रॉपरली, ओके हुआ है, होगा कुछ इशू, जब भी इशू, व्हाट यू हैव टू डू इज यू सिंपली जस्ट इंस्पेक्ट इट, check it out what it's saying, it's saying base name type cannot display, okay destructure नहीं होगा, ओके समझ गए रीजन, हम लोगों ने लिंक टैग यूज किया है राइट। तो मैं अभी के लिए क्या करती हूँ, इसको चाहिए ब्राउजर राउटर चाहिए होता है, तो मैं अभी के लिए इसको मैं हटा दे रही हूँ, हम लोग सिंपल एंकर टैग रख रहे हैं अभी के लिए, वी विल रिप्लेस इट लेटर। हाँ अब काम किया, होवर करेंगे इस तरीके, इस पर जब मैं क्लिक करूंगी इट विल गो देयर। इतना होने के बाद व्हाट आई विल डू इज, इसके बाद आएंगे हम लोग बटन्स के ऊपर, दो बटन्स, एक रहेगा आपके आपके प्रोजेक्ट्स एंड एक रहेगा सर्विस ब्रोशर, मतलब अगर आप एज ए स्टूडेंट में रेज्यूमे वगैरह कुछ रख सकते हो, इस तरीके से दो तीन चीजें रहेगी। तो बेसिकली आई विल क्रिएट टू buttons over here, div w to excel, आई थिंक एक ही बटन रखते हैं, दैट इज सर्विस ब्रोशर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो नीचे रहेंगे ही, या फिर आपके पास को काम कर सकते हैं, इफ यू हैव, ओके लेट मी डू वन मोर थिंग, mx2 py, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बटन,
ये इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी, इसका अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आई विल टेक इट एज अ मार्जिन टॉप। दो बटन्स रहेंगे, फ्लेक्स एंड गैप ऑफ 10. So what you can write over here is button. यहाँ पे बेसिकली ना आपको पीडीएफ सी देने हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, लाइक यू वांट सम ब्रोशर्स और सर्विस लिस्ट, एनीथिंग लाइक दैट, कोई चीज है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्विस लिस्ट करके लिख देती हूँ, सर्विस लिस्ट, ऐसा सर्विसेज करके लिख देती हूँ। एंड हियर आई एम गोइंग टू मेंशन फॉन्ट ऑसम। आइकन फॉर फोल्डर ओपन, ठीक है। देन हियर इट इज ब्रोशर, कंपनी का ब्रोशर हो गया, प्रोफाइल, कुछ भी, एनीथिंग लाइक रिव्यूज, कोई भी चीज यू कैन मेंशन ओवर हियर। मैं बस रैंडमली यहाँ पे लिख रही हूँ, यू कैन इंक्लूड अकॉर्डिंगली फॉर डाउनलोड। ये भी डाउनलोड ही होगा बेसिकली, बट ठीक है। इतना हो गया, लेट्स चेक इट आउट। ओके, अब हम इसको देंगे क्लासेस, क्लास नेम P2 W180 पिक्सल, ठीक है, 180 पिक्सल इज इनफ। बी ग्रेडियंट कलर लेंगे हम लोग, ग्रेडियंट टू BL, बॉटम टू लेफ्ट में होगा, जिसमें होगा फ्रॉम ब्लू 200 टू ब्लू 600, इस तरीके से रहेगा। एंड इसके अंदर का कलर, ये ग्रेडियंट है, फ्रॉम टू दो पैरामीटर्स देते हैं ना, दैट वन कलर एंड सेकंड कलर, जैसे ग्रेडियंट से बनेगी दिस वन। ओके, और कुछ चीजें बाकी हैं, दैट इज फॉन्ट मीडियम, देन टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा एंड राउंडेड एम्बेड। This is how we will approach, and cursor pointer, of course, cursor pointer done। yes, होवर भी कर सकते हैं, होवर पे थोड़ा सा स्केल कर देते हैं 105 एंड ड्यूरेशन विल बी 500, धीरे से लाइक दिस। ओके, डन, ये हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इसको मैं कर देती हूँ क्लोज एंड लेट्स कम फॉर द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्ड, ओके, मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे भी। इसके बाद कम हियर, इसका ज़रूरत तो वैसे पड़ा ही नहीं मुझे, सो आई एम रिमूविंग इट। जब ज़रूरत पड़ेगा आई विल पुट इट अगेन। फॉर्मेट, लेट मी सी, इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्ट कार्ड, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज क्लास W full एंड टॉप बॉटम से मैं प्रॉपर पैडिंग ले रही हूँ। नाउ आई विल जस्ट क्रिएट ओवर हियर, इसी के अंदर मैं क्रिएट करूँगी प्रोजेक्ट कार्ड, ओके, .jsx cons this one, export default this, return this, and let's create the
प्रोजेक्ट कार्ड। तो यहाँ पे होगा div w full मिनिमम, ठीक है, पहले w full लिख लेते हैं। 3 से 4 कार्ड्स होंगे, राइट। मिनिमम हाइट में दे देती हूँ, मिनिमम हाइट जो है वो होगा इसका 100 पिक्सल। दैट्स इट। देन horizontal padding, vertical padding, this it means complete P5, then rounded MD, ठीक है, rounded MD रहेगा। उसके बाद BG एक कलर देना है ब्लैक शेड में, सो 1414 दिए, ओके। ये कलर गया नहीं है, 1414 आई थिंक इट विल गो नाउ, या करेक्ट हो गया इतना। इसके अंदर जो भी चीज रहेगा, ओके, इसके अंदर 2 डिव्स रहेंगे बेसिकली, पहला डिव एंड दूसरा डिव, ठीक है। एक में रहेगा काउंट, एक में रहेगा लिंक एंड टाइटल। सो इसलिए मैं इसको लूंगी फ्लेक्स एंड जस्टिफाई बिटवीन होगा उनके बीच, एंड जो भी चीजें है आइटम सेंटर में अलाइन करेगी, ओके ग्रेट। नाउ हियर p tag, यहाँ पे मैं लिखूंगी अभी के लिए फ्रंट एंड, ये हम डायनामिकली डिस्प्ले करेंगे थोड़ी देर में बस, जस्ट सॉरी, front end projects. Here what I will write is I will write it as class name में I will write text white होगा, size मुझे mention करना पड़ेगा, LG is fine, font weight should be medium, it could be medium, then yeah I think it's enough for me। इसके बाद आता है link tag मीन anchor tag, अभी के लिए anchor tag we will replace it later on। यहाँ पे आ जाएगा क्लिक, यस इट्स क्लिक, क्लिक आ गया। अब व्हाट आई विल डू इज, इसमें जाएंगे, नो इसमें नहीं, इसमें जाएंगे एंड वी विल टेक दिस, क्लास में, सेम क्लास में, या ऑलमोस्ट इतना हो गया। ये नहीं रहेगा, बस यहाँ पे वर्ड नहीं रहेगा, दैट आई थिंक इट्स इनफ, इतना हो गया। नाउ फर्स्ट लेट्स नो, बिफोर दैट वन मोर थिंग इज रिमेन, दैट इज योर, यहाँ पे रहेगा काउंट, कितने का काउंट है। सो h1 मैं ले लेती हूँ 05 एंड हियर आई एम गोना राइट क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट 4 एक्सेल साइज हो गया, एंड फॉन्ट विड्थ विल बी सेमी बोल्ड, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट सिंपली इंक्लूड ओवर हियर, व्हाट आई विल राइट इज this, here I will write project card, okay done। हाँ इस तरीके से आएगा। अब मुझे क्या करना है, एक और चीज मुझे ये करनी है, आई विल जस्ट गिव लिटिल बिट ऑफ क्लास नेम MT2, इतना हुआ। हाँ लिंक नहीं है तो अभी के लिए मैं क्या करूँगी, इसको ब्लॉक कर देती हूँ, इनलाइन ब्लॉक है तो अप्लाई नहीं हो पाता है, इनलाइन ब्लॉक सॉरी इनलाइन है इसलिए अप्लाई नहीं हो पाया, सो आई विल टेक इट एज इनलाइन ब्लॉक, so it's properly apply। So px what I could give here is px5 py1, I think it would be great, yes। and sorry इसको नहीं देना था, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई। yes here I will give mt5, ज़्यादा हो गया, डन, इतना हो गया। एक और चीज मुझे करनी है, दैट इज फॉन्ट ऑसम एक्सटर्नल फॉलिंग लगाना है यहाँ पे। सो फॉन्ट ऑसम आइकन फा एक्सटर्नल नहीं
ओके ये अलाउ, ओके ओके ओके। calling external square में external link I guess। yes so great, it's working fine। ऐसा हो गया, एक हो गया, दो हो गया, ओके। मैं चाहती हूँ ये जो भी है ये होगा ग्रेड ऑफ कॉल्स ऑफ टू, जितना आपके पास है आप इतना, बट मैं चाहती हूँ एक रो में दो हो, बस दैट्स व्हाट माय कॉल। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 3 4, फिलहाल 4। इनके अंदर रहेगा गैप ऑफ 10 करेक्ट। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आई हैव टू टेक 3XL एंड MX ऑटो, दैट्स। तो 3XL के बजाय आई विल से कि 90% में ले रही हूँ पेरेंट का 90%। और एल्स आई कैन डू वन मोर थिंग इज दैट ये हटा देती हूँ, बाहर ले लेते सीधा, जो मेन div है अपने पास, ये div हो गया, and here I can take like this। So instead of that what I will do is I will simply say 1/2, 50%, that's enough। या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपको लेना है, so what I will do is 2/3 कितना होता है, 66 का around। yes I think I can reduce it much way better। 3XL कितना होता है देख लेते हैं, 48, okay। ठीक है, दस इज फाइन, बट परसेंटेज रहा तो ठीक है, 3XL रहने देते हैं। हो गया, डन डन। फिर इसका कोई सेंस नहीं बनता है इतना सब होने के बाद। यस सो ये एज अ रैपर ही रहेगा। फिर आई एम जस्ट रिमूविंग इट। देखो अगर div की जरूरत नहीं है तो उसको रिमूव कर दो। हमारे पास एक रहता है रिएक्ट फ्रैगमेंट, ठीक है, आप एम्प्टी टैग दे सकते हो, अननेसेसरी डॉम एलिमेंट्स ऐड नहीं होंगे। कितना हो गया, नाउ वी हैव टू मेक इट डायनामिक थिंग्स वी हैव टू सेंड। सो इसमें डेटा मैं सेंड कर देती हूँ। फर्स्ट में होगा डेटा में होगा टाइटल, फ्रंट एंड, प्रोजेक्ट्स, इसके बाद होगा पाथ। पाथ क्या होगा, पाथ होगा फ्रंट, मैं सिंपली फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, ये पाथ रहेगा सिंपल। देन काउंट, कितने प्रोजेक्ट्स हैं। एक्चुअली इफ यू आर हैंडलिंग विथ योर डेटाबेसेस तो आप उसको आप सर्वर से सारी चीजें पुल करोगे, ठीक है। बट दिस इज अ स्टैटिक, वी आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द रिएक्ट। सो ये पूरा रिएक्ट में मैं बता रही हूँ, सिंपल वर्जन। अगर आप बिगनर है उस वे में मैं आप लोग को बता रही हूँ। कितना हो गया, नाउ आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर एंड हियर, एंड सबकी वैल्यूज में बदल देती हूँ। दिस इज बैक एंड, here it will be back end, then count will be 2, here count will be 10, here it will be UI projects, here it will be UI designs। अगर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कैटेगरी आप सेपरेट करके आप मेंशन कर सकते हैं। एंड गेमिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसे मैंने रैंडमली 2-3 चीज़ें लिख दिया। ओके, गेमिंग प्रोजेक्ट्स एंड हियर इट विल बी 0.5। इतना हो गया। नाउ वी विल रिसीव दिस हियर, कहाँ पे, प्रोजेक्ट कार्ड में। यह प्रॉप, तो मैं एज इट इज प्रॉप को डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है। ओके आई एम सो सॉरी, अंदर होगा, अरे सॉरी, यस नाउ करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेटा का टाइटल। सो वेरिएबल कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में डेटा डॉट टाइटल
you can directly access it. यहाँ पे path भी I will take it as अभी बना नहीं है पर प्रोजेक्ट्स रहेगा डेफिनेटली पाथ में, एंड यहाँ से पास होगा दिस वन डेटा डॉट पाथ हो गया, देन काउंट डेटा डॉट काउंट, so data dot count. I hope you understand this. Okay, आ गया सब, एक ही झटके में हो गया सब. So this is a benefit of the React, a very most basic feature, that is a reusability of the components, reusability of the code. अब आप reuse कर सकते हो, minimal coding के साथ काफी चीजें आप achieve कर सकते हैं. Okay, so I think the gap is very much, so I would reduce it. I think this is fine over here, but for the y it should be 5, I think. Great. तो ये बन गया है हमारा project section. Now we will create a testimonial. Okay, so let's start with the testimonial. So let's start with the feedback section now. Okay, so const feedback, ये arrow function है, ये आपको पता ही होगा. Okay, now export default feedback and here return हम लोग अभी feedback का JSX we will going to write now. So here what I will write is div, इसको हम एक विड्थ दे देते हैं, क्लास विड्थ ऑफ 2/3 का मैं दे रही हूँ, that is around 66%. Okay, yeah, then mx auto definitely सेंटर में रहेगा ये. उसके बाद py10 टेक्स्ट सेंटर, जो भी चीज़ रहेगी सेंटर में रहेगी. p सब डायनामिक नहीं रहेगा, अगेन आई एम टेलिंग यू. ये भी 3 टेस्टिमोनियल में डमी टेस्टिमोनियल लेने वाली हूँ. वी विल बिल्ड ऑन दैट ओनली. ओके, सो यहाँ पे रहेगा p टैग, p के अंदर रहेगा फॉन्ट ऑसम, एक इसमें आइकन रहेगा, दैट इज फॉर द डबल कोट्स. करेक्ट, आइकन फॉर कोट लेफ्ट, इसको अपन क्लास नेम we will give PR2 right, क्योंकि वो चिपक के आएगा. So I'm taking the padding from the right side. Text blue 400 डन. और इसके बीच में रहेगा आपका टेक्स्ट, वो मैं लिखने की हूँ. आई विल राइट इट डायनामिकली आएगा जो. करेक्ट, ये हो जाएगा राइट एंड राइट होने के बाद हियर आई विल राइट PL2. इतना हो गया, बीच में रहेगा हमारा कंटेंट. देन एक और पैराग्राफ हियर द यूजर नेम विल बी देयर. अब हम हैंडल करेंगे हमारा डमी डेटा. वी विल राइट, इसमें हम लोग एनिमेशन लगाने वाले हैं GSAP से. करेक्ट, यू हैव लिसन करेक्ट, वी यूजिंग GSAP. कॉन्स्ट सब एक डेटा ले लेते हैं, डमी डेटा. इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ. कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू इसमें रहेगा फीडबैक लॉरेम स्पैम वाला. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ लॉरेम 25 एंड इसको मैं कर लेती हूँ कट एंड आई एम राइटिंग ओवर हियर. इतना हो गया. देन यूजर का नेम, यूजर नेम यहाँ पे आई एम राइटिंग इट एज user1. डन. देन कॉपी कॉमा user2. इसमें थोड़े से चेंजेस ला देंगे हम लोग, लाइक दिस समथिंग एंड जस्ट गिव मी अ मिनट. ऐसा थोड़ा सा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से.
देन यूजर 3, ये हो गया यूजर 3। इसमें भी थोड़ा सा मैं बदल देती हूँ, आई विल मेक इट एज हियर। ऐसा मैं एक रैंडम लिख दी, ठीक है। हो गया इतना, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, 3 डेटा हमारे रेडी है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक स्टेट, ठीक है। स्टेट वो चीज होती है जो आपके वैल्यू को, उस वेरिएबल को थ्रू आउट द, कैसे बताओ, पूरे कंपोनेंट में वो वैल्यू रिटेन करके रखेगा, उसका हिस्ट्री भी रिटेन करके रखेगा, करंट वैल्यू आपको देगा, ठीक है। पुरानी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा, रिफ्रेश नहीं हो जाएगा वो। इसका स्टेट आप एक्सेस कर सकते हो, करंट स्टेट, तो ये पॉसिबल है। नॉर्मल वेरिएबल में वो चीज़ नहीं होता है, इसलिए रिएक्ट में वी हैव दैट फैसिलिटी ऑफ द स्टेट। तो आप कहीं पे भी एक्सेस करोगे आपको एक अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। फेड सेट ये है एनिमेशन के लिए। यूज स्टेट, आई थिंक GSAP इज नॉट रिक्वायर्ड, मुझे अभी देख के लग रहा है, आई थिंक आई डोंट नीड GSAP। मैं इसी के थ्रू आई विल ट्राई कि पूरा बन जाए, GSAP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो हैवी हो जाएगा थोड़ा इस प्रोजेक्ट के लिए। आई एम नॉट इनटू फॉर द GSAP। ओके, अब हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट। ये हैंडल करता है हमारे साइड इफेक्ट्स को, क्योंकि मैं इसमें यूज करने वाली सेट इंटरवल, टाइम इंटरवल्स फंक्शन यूज करने वाली हूँ। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है यूज इफेक्ट में यूज करना। इंटरवल इज इक्वल्स टू सेट इंटरवल, देन हियर अब मैं क्या करूँगी, हर एक इंटर कितने देर बाद, 3 सेकेंड बाद या 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, हर 4 सेकेंड के बाद ये फंक्शन चलेगा। क्या करेगा चल के, ये जो फेड है बाय डिफॉल्ट फेड रहेगा, मतलब जीरो, फेड रहना मतलब नहीं दिखेगा, तो ये सेट फेड क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, सेट टाइम आउट, ये फंक्शन चलाऊंगी, प्रीव कि ये चले, कितने देर बाद चले, सेट इनका मतलब हर एक सेकेंड बाद, सेट का मतलब उतने टाइम बाद वो चलेगा, करेक्ट करेक्ट। 500 मतलब आधे सेकेंड के बाद ये चलेगा। होगा क्या, आई विल मेक इट एज सेट इंडेक्स, इंडेक्सिंग मैं इसके बढ़ा दूंगी, आगे चला जाएगा। सेट इंडेक्स जो है वो हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, ये मैंने गलती से लिख दिया, प्रीव यहाँ रहेगा, सेट प्रीवियस वैल्यू जो भी था उसका, उसमें ऐड हो जाएगा 1, एंड डेफिनेटली ये डेटा डॉट लेन, मतलब ये प्रॉपर आपको इंडेक्स ला के देगा, इसी के यहाँ पे 3 है तो उसी के अराउंड में आपको ला के देगा। दिस इज अ रोल ऑफ इट, ओके। ये मॉडुलो है तो प्रॉपरली आपको उसी के रेंज में आएंगे। दिस इज अ सिंपल मैथ्स, ये हो गया। देन ये होते ही इसके बाद मैं क्या करूँगी, सेट हो गया, उसके बाद मैं कर दूंगी सेट फेड को ट्रू, कि हाँ भाई अभी आप इसको फेड कर दो। नाउ क्लीन अप लगेगा, क्लीन अप मतलब साइड इफेक्ट जो भी हुआ है वो उसको कर देगा क्लीन, तो इससे स्मूथ रहेंगी चीज़ें। क्लियर इंटरवल, क्या क्लीन करना है, इंटरवल को, जैसे खत्म हुआ इंटरवल क्लीन हो जाएगा, फिर नए सिरे से स्टार्ट होगा, लाइक दिस। इतना हो गया। अब मैं इसको करूंगी कॉल। सो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल हियर मैं डिस्ट्रक्ट करूंगी किसको, कॉन्स फीडबैक और यूजर नेम, ये दो, लेकिन आएगा कहाँ से, डेटा और इंडेक्स। अब मेरे को इंडेक्स कहाँ से सेट कर रही हूँ मैं, यहाँ से मिल रहा है, राइट, इंडेक्स, ये देखो
यहाँ पे मैंने सेट किया वही इंडेक्स में एक्सेस करूँ, करंट इंडेक्स, करंट वैल्यू, ठीक है, जो डिस्प्ले होने वाली वो मैंने इसको रिस्ट्रक्चर कर लिया है। हियर ये हो जाएगा फीडबैक एंड ये हो जाएगा यूजर नेम। इतना हो गया, लेट मी फॉर्मेट इट सो इजी होगा। अब हमें फेड इन फेड आउट लगाना है डायनामिकली, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो पी टैग है, इसको अपन क्लास ऐड करेंगे, क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम हम रखेंगे दिस, ओके, टेम्पलेट लिखना रहेगा बिकॉज वी आर यूजिंग द वेरिएबल्स ओवर हियर। टेक्स्ट होगा एलजी, इटैलिक होगा, टेक्स्ट थोड़ा सा ग्रेइश होगा, और जो पैडिंग है थोड़ा सा रहेगा हॉरिजॉन्टल पैडिंग। ट्रांजिशन ओपेसिटी मतलब फेड, मतलब फेड इन फेड मतलब इट्स बिलोंग टू द ओपेसिटी, सो आई एम कंट्रोलिंग द ओपेसिटी कि जो भी ओपेसिटी में चेंजेस आएंगे उस पर ट्रांजिशन लगा दो, मतलब स्मूथ होगा, वो एनिमेशन को स्मूथ कर दो। कितने सेकेंड से ट्रांजिशन टाइमिंग, ड्यूरेशन, देन अब आएगा मजा, आई एम राइटिंग ओवर हियर डॉलर ऑफ, अगर फेड है तो क्या करना है, फेड है तो, और नहीं है तो क्या करना है, ये दो चीजें वी हैव टू डिसाइड। सो ओपेसिटी 100, नहीं तो ओपेसिटी 0, यही करना है हमें, दैट्स इट, सेम आई एम गोइंग टू डू फॉर इट। तो मैं बस इसको कॉपी करती हूँ, जहाँ रिक्वायर्ड है आई विल जस्ट चेंज इट आउट। इतना हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट एलजी तो नहीं होगा, नहीं ये, सो यह होगा MT5 and text blue, you can say, yeah, blue 500, okay, then opacity done, I think it's perfect। थोड़ा सा बोल्डनेस ऐड कर देते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड, नो मीडियम इज फाइन, करेक्ट। अब हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे ऐप में, हियर div and we just include over here, डायरेक्ट पहले इंक्लूड करके देखते हैं हाउ इट लुक्स। बिफोर दैट आई थिंक देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, H1 टेक्स्ट, H1 होगा फीड बैक्स, क्लास होगा टेक्स्ट ऑफ 2XL, टेक्स्ट सेंटर, देन फॉन्ट मीडियम, इतना काफी है, देन आई विल राइट ओवर हियर, यहाँ मैं लिखती हूँ, हाँ एक और चीज, font awesome stars I will put down, font awesome, आइकन आप इसको क्लोज सेल्फ क्लोजिंग टैग भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आइकन होगा फॉर स्टार, क्लास होगा टेक्स्ट येलो 400, टेक्स्ट LGMT2, ये 3 ही रखते हैं और या इसको लिख देते हैं हाफ 1, डन। तो ये हटा देंगे, एक्स्ट्रा आ गया, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हुई है यू हैव टू रिमूव इट। देन I will include our feedback here and let's see how it looks. Okay, okay, देखो आ गया 1 2 3 4, it's in this way। okay, I have to manage some other way, तो मैं इसको ले लेती हूँ इस तरीके से and I will just put it one div like this, let me तो ये सब सेंटर में आ जाएगा। और एक चीज, क्लास लगा है तो you can directly do this, done।
तो ये रहा हमारा फीडबैक सेक्शन। आई थिंक ये इस पे काम नहीं कर रहा है। लेट मी चेक दैट व्हाट्स द इशू ओवर देयर। यूजर नेम, username is working, but the class is not working properly. Got it। यहाँ पे सी मिस हो गया मुझसे गलती से। या नाउ आई थिंक इट वाज विजिबल। यस, डन। अब देखो मैजिक। See how simple animation without any GSAP or any keyframes। तो इस तरीके से आप लोग ये फीडबैक सेक्शन भी बना सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल द वन पेज इज कंप्लीटेड। अब हमें दो तीन चीजें बनानी है। दैट इज दिस सर्वी दिस ब्रोशर सर्विसेज टू नीड एंड दिस अबाउट पेज एंड दिस प्रोजेक्ट्स। काफी सिंपल तरीके से हम बना देंगे इसको। सबसे पहले वी विल गो फॉर द अबाउट। लेट्स क्रिएट द कंपोनेंट अबाउट अस, मतलब अबाउट मी रखेंगे बिकॉज इट्स अबाउट मी। If you are creating your own thing, then it's obviously about me। इसमें आप अपना एक्सपीरियंस वॉट एवर यू कैन, अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन यू कैन गिव here। export default about me and here I will write return। यहाँ पे होगा div, let's take the class। अबाउट में के दो सेक्शन रहेंगे, एक तरफ इमेज रहेगा एक तरफ ये। सो 4 एक्सल में ले लेती हूँ एंड एक और चीज MX ऑटो कर देते हैं। देन फ्लेक्स कर देती हूँ जस्टिफाई बिटवीन, सही रहेगा। एच स्क्रीन कर देते हैं, एच स्क्रीन इसे, ताकि मैं आइटम सेंटर कर सकूँ। दैट्स इट। ये हमारा लेआउटिंग एंड इसमें दो चीज़ें रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड में रहेगा H1, यहाँ पे रहेगा अबाउट मी, नीचे लेट मी गिव द क्लास टू इट। क्लास होगा टेक्स्ट ऑफ 2XL, फॉन्ट सेमी बोल्ड हो गया। उसके बाद आएगा पैराग्राफ लॉरेम ऑफ 25, देन यहाँ पे होगा लॉरेम ऑफ 20। इस तरीके से मैं लिख देती हूँ। देन यस, लेट्स गिव द क्लास नेम PT5, दोनों में PT5 के अंदर होगा। टेक्स्ट जस्टिफाई होगा, प्रॉपर एड्रेस एकदम स्ट्रेट आएंगे। देन या आई विल टेक इट एज क्लास ऑफ 1/2, ये 1/2 होगा। एंड ये जो है क्लास ऑफ W 40%, बस इतना मैं लेना चाहूँगी। देन मैं टेक्स्ट सेंटर लिख रही हूँ, रीजन है इसमें हम लोग एक लिंक मेंशन करने वाले फॉर द होम। तो यहाँ पे यस आई नीड दैट प्रोजेक्ट कार्ड में, या ये वाला मैं ले लेती हूँ। we'll change it later, okay? In the last we will change all the things about me and yeah, यहाँ पे आ जाएगा home, for home। then here I will write home, ठीक है, डन। अब आते हैं हम लोग इमेज की तरफ। we have to include the image as well। so ये मुझे कहाँ मिलेगा, प्रोफाइल में। मैं डायरेक्टली इसको ले लेती हूँ पाथ। then I will go here in about me। यहाँ से मैं प्रोफाइल जो है यहाँ इंक्लूड कर लेती हूँ, लाइक दिस प्रोफाइल। डन डन। यहाँ पे हो जाएगा क्लास W फुल, H फुल, ऑब्जेक्ट कवर। इतना हो गया। अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहीं पे इंक्लूड कर देती हूँ, बट वी हैव अनदर स्पेस फॉर इट। अबाउट
मी। तो ये ओके, कुछ मिसिंग हुआ है। डेटा इज नो ओके ओके ओके, डेटा 9 पे डेटा आ गया है। लेट मी चेक कहाँ से डेटा आ गया है। 9 ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी। ये होगा खाली बस। नाउ डेटा एनीवेयर। ओके लेट मी सर्च डेटा। नो डेटा। आप सर्च करते क्या इशू है। Font custom icon is not listed about। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ओके, ये हो गया। देन होम का जो है, वेर इज द होम। होम यहाँ पे है, इसको अपन बढ़ा देंगे M5। डन। ठीक है, तो हमें अभी इसको जो है इंक्लूड करना होगा उसमें, लिंक में। so, अब हम आते हैं किसके तरफ, ब्राउजर राउटर के इसमें। सो विल गो इनटू द मेन वाला फाइल जो ऑलरेडी बनी हुई रहती है हियर। ओके, सो हियर व्हाट आई विल डू इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सब, खाली इंक्लूड करना है। यहाँ पे मैं लिख देती ब्राउजर राउटर। ठीक है, ये इंपोर्ट होगा आपके इसमें से, या दिस वन रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मेक श्योर स्पेलिंग वगैरह सब सही हो। ब्राउजर राउटर लगाएंगे तभी पॉसिबल है। देन राउट्स क्रिएट होंगे, नेस्टेड राउट्स। इसके अंदर होगा एक एक राउट। राउट मतलब यूआरएल में जो भी है वो। पाथ इज द मैंडेट एट्रीब्यूट। ये पाथ है, अगर हाइफन मिल रहा मतलब स्लैश मिल रहा दैट इज होम, तो आप एलिमेंट नाम का एट्रीब्यूट में डालोगे ऐप। ऐप एलिमेंट, ऐप को बुलाओगे लाइक दिस। देन और क्या था हमारा, अबाउट मी था। अबाउट मी, अबाउट मी मिलेगा तो कहाँ जाना है, अबाउट अस, सॉरी अबाउट मी में जाना है, करेक्ट। ये हो गया। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स, ये तीन ही है प्रोजेक्ट्स। तो ये आएगा स्लैश नेम। नेम में भेजोगे फ्रंट एंड है कि क्या, और एक काउंट कितने प्रोजेक्ट्स है। दिस इज शॉर्टकट वन। ओके, शॉर्टकट वन है ये प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट डिटेल कार्ड मैंने बनाया नहीं है, आई हैव टू क्रिएट इट। लेट मी क्रिएट दैट फर्स्ट। ओके, प्रोजेक्ट डिटेल कार्ड डॉट JSX। हाँ, यहाँ पे होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस वन। एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोजेक्ट डिटेल कार्ड, क्योंकि इसके अंदर कार्ड्स रहेंगे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, लेट्स चेक विद द प्रोफाइल वन। प्रोफाइल में था कि किस में था, बेसिक इन्फो में था। सो विल गो हियर। यहाँ से हम हटाएंगे एंकर टैग को, यहाँ लिख देंगे लिंक टैग। अब बराबर काम करेगा, यहाँ पे आ जाएगा टू। एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट अबाउट मी। सेम होना चाहिए ये एंड मेन में जो लिख रहा है इट शुड बी सेम, तभी वो काम करेगा। देन यहाँ पे हो जाएगा लिंक। लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ गया, इट विल कम लाइक दिस एंड इट्स होम। तो या इट्स वर्किंग। अब हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा अबाउट मी। नाउ विल कम फॉर दिस वन। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल वे में वी विल क्रिएटेड कार्ड। ठीक है, यूआरएल में हम क्या भेज रहे हैं, यूआरएल में हम नाम भेज रहे हैं एंड काउंट भेज रहे हैं। तो उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, पैराम से। सो दिस इज अ बिल्ट इन
है हमारे पास, वी कैन एक्सेस इट डायरेक्टली। बिल्ट इन हुक है, इसको हुक बोलते हैं रिएक्ट की भाषा में। पैरम्स, यूज पैरम्स, ठीक है, पैरम को यूज किया। उसके बाद कॉन्स्ट काउंट मैंने निकाला, काउंट इक्वल्स टू, उसको इंटीजर में मैं कन्वर्ट करी, पार्स इंट पैरम्स डॉट काउंट। डॉट काउंट कहाँ से आएगा, दिस वन, ये जो नाम है वही आपको रखना है, मेक श्योर तभी काम आएगा। काउंट नहीं, अगर कुछ नहीं है तो जीरो कंसिडर करो कि काउंट कुछ नहीं है। नाउ अब एक एरे बनाते हैं, एलिमेंट्स। मैं इसमें ना सिंपल वो कार्ड्स बना दूंगी, जितने काउंट है उतने कार्ड्स बन जाएंगे। सो एरे बनाते हैं, एरे डॉट फ्रॉम, ये एक जेएस में बनाते हैं, जैसे डायनामिक एरे बोल सकते हैं या फिर रन टाइम एरे बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे जितना काउंट उतना एरे, तो दिस इज डायनामिक वन एंड कॉमा, वो करेंगे क्या, लूप करेंगे। दिस इज अ करेंट एलिमेंट, अंडरस्कोर मतलब करेंट एलिमेंट एंड इंडेक्स, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन है, ये क्या करेंगे, दैट आई एम मेंशनिंग हियर। लिंक, लिंक रहेगा यहाँ पे, अभी मैंने लिंक, मैं डमी लिंक दे रही हूँ, मतलब आप गिटहब के लिंक्स दे सकते हो या फिर इफ यू हैव एनी वीडियो और एनी वेबसाइट यू कैन गिव द लिंक ओवर देयर। तो की इज इम्पोर्टेंट, इंडेक्स लग गया। देन उसके बाद टू, टू में मैं लगा रही हूँ प्रोजेक्ट्स स्लैश, ये मैं रैंडम कुछ भी लिख रही हूँ, यू कैन मेंशन योर यूआरएल्स, ओके। यहाँ पे आएगा क्लास नेम टेक्स्ट 2xl p5 let's justify center items center थोड़ा सा शैडो, दैट्स इट। एंड इसके अंदर टेक्स्ट रहेगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम, बेसिकली ये प्रोजेक्ट नेम है, आपके जितने भी नेम्स है यू कैन मेंशन ओवर हियर। इंडेक्स प्लस वन होना ऐसा चाहिए ना, एक आप उसका डेटा बना लो, प्रॉपर डेटा, जैसे मैंने फीडबैक का डेटा बनाया था। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया हाउ यू कैन एनहांस इट। आप एक डेटा बना दो लाइक दिस फॉर योर प्रोजेक्ट्स और सबको लिंक कर दो, जैसे प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट काउंट एंड उसके जितने भी सब प्रोजेक्ट्स, कैटेगरी प्रोजेक्ट होगा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, और इसके अंदर कितने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स है, देन यूआरएल एंड एवरीथिंग, देन यू कैन इजीली एक्सपोर्ट दैट हियर। सिंपल, यही आपको करना है। जैसे यहाँ पे फ्रॉम है ना, लेंथ काउंट ये हम सब कर रहे हैं, ये जो है एलिमेंट्स के अंदर, इसके अंदर रहेगा आपको पूरा डेटा, मतलब पर्टिकुलर आप फिल्टर करोगे कि ऊपर टाइटल में क्या दिया हुआ है। अगर फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड का डेटा आएगा, बैक एंड है तो बैक एंड के प्रोजेक्ट सब आएंगे, लाइक दैट, ओके। ओके चलो, तो ये तो खाली डमी है, यू कैन एक्चुअली मेक लाइक दैट। अब आते हैं इसके रिटर्न वाले पे। JSX तो हमने रिटर्न नहीं किया, ये सब तो हो गया। नाउ लेट्स टेक दिव और ग्रिड, ग्रिड रहेगा ग्रिड ऑफ कॉल्स ऑफ 3, एक रो में 3 रहेंगे, सबके बीच में गैप 5 रहेगा, साइज रहेगा 4XL, MX ऑटो, थोड़ा सा टॉप से पैडिंग दे देते हैं, डन। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एलिमेंट्स, दैट्स इट, ये एलिमेंट्स में मैं डाल रही हूँ, ये एलिमेंट वही मैं बोल रही थी, यहाँ पे एरे फ्रॉम ये हम लिखे हैं ना, यहाँ पे हमने खुद से एक एरे बना दिया काउंट के बेसिस पे, लेकिन रियल में कैसा होना चाहिए, फीडबैक जैसा आपको एक डेटा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और उसको आपको लूप करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट दिस।
अगर आपको इसमें आपको ये फीडबैक के फॉर्मेट में करते नहीं आ रहा है लाइक दिस, so please let us know in the comment box. I will provide you the solution. Okay, yes, so let's go. Div like center, यहाँ पे बटन रहेगा बेसिकली MT5. ठीक है, एक रैपर लगे, बिना रैपर का काम नहीं करता रिएक्ट में, ये तो आपको पता ही होगा. द रैपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. MT5, देन लिंक. हाँ, लिंक रहेगा होम का. टू. ओके, आई विल टेक द फ्रॉम वेयर आई कैन टेक. ये वाला मैं ले लेती हूँ, एग्जैक्ट यही रहेगा. करके बजाय लिंक. Here I will go here, mention. That's it. हो गया. तो अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट का डिटेल्स वर्क कर रहा है कि नहीं. हाँ, ये इसके ऊपर देखो लिख दिया फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स. ओके. हाँ, तो या क्यों नहीं वो बता सकता है कोई? एनीबडी इज देयर? यस, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आपको रीजन पता हो तो. पाथ मैच होना चाहिए. नेम आ गया, काउंट काउंट इज नॉट देयर. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द प्रोजेक्ट कार्ड. ठीक है, यहीं से आया था. पाथ के जगह आई विल राइट लिंक फर्स्ट ऑफ ऑल. ये पहला काम करना है. देन प्रोजेक्ट है, पाथ है, वेयर इज द काउंट. काउंट होगा डेटा डॉट काउंट. Now let's see. Okay, what's an issue? फिर से ट्राई करते हैं. ओके, href लिख दिया. आई एम सो सॉरी. ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते, सो प्लीज कीप चेकिंग ऑन. ओके, प्रोजेक्ट्स. लेट मी सी द कहाँ गया. लेट मी सी द पाथ प्रॉपरली. प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे भी है प्रोजेक्ट्स. like this maybe. Any mistake? Font awesome icon is not there again. Okay, आ गया हमारा प्रोजेक्ट डिटेल कार्ड. आइकन यूज कर लिया लेकिन इंक्लूड नहीं किया. दिस वन एंड दिस वन एज वेल. इट विल वर्क लाइक दिस. नाइस. होम. होम में क्या गड़बड़ करो. ओके, अगेन टू. यस, सो लाइक दिस. अभी टू है बैक एंड प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, आपके लिंक्स होंगे, रियल लिंक्स या फिर वीडियोज है, फोटोज है. इट्स अप टू यू. ये हो गया. देन अब लास्ट नॉट बट द लीस्ट इज. ओके, इसको भी टिक करना है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. दैट इज 2. अब हम बनाएंगे ये. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज अ PDF1. कि आप PDF को कैसे देखेंगे. मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइन. ब्रोशर मतलब मैं एक डमी PDF यहाँ पे ले ली हूँ. ठीक है. हाँ, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू वांट टू मेक इट एज योर नॉट अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बट एज अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे आप अपना रेज्यूमे करके इससे आप रिप्लेस कर सकते हो. और यहाँ पे कुछ भी आपका अचीवमेंट्स वगैरह अगर आपको कुछ दिखानी हो या कोई एक्स्ट्रा चीज, वो आप यहाँ पे हाईलाइट प्रोजेक्ट एनीथिंग समथिंग एल्स, कोई स्पेशल चीज है, यू कैन मेंशन ओवर हियर. एंड ये फीडबैक आप चाहे तो हटा सकते हो, या फिर आपने किसी के लिए काम किया, यू कैन कीप इट दैट एज वेल, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो अब आते हैं द फाइनल पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. दैट इज रेज्यूमे, आई मीन ब्रोशर. आई एम सो सॉरी, ब्रोशर. ठीक है, ब्रोशर वाले को अपन क्या करेंगे, कहाँ है बटन, या हियर. आई विल राइट हियर ऑन
क्लिक क्लिक पे काम करेगा हैंडल पीडीएफ, ये पीडीएफ रहेगा, मैं सिर्फ हैंडल पीडीएफ करके लिख रही हूँ। हियर आई विल गो क्रिएट अ फंक्शन कॉन्स handle PDF. First of all, what I will do is I will take the PDF, the path, import dummy PDF. I will write as it is, dummy PDF is from path देना पड़ेगा, this from public, from and dummy PDF dot PDF, यही है पाथ, करेक्ट। तो यही पाथ है क्योंकि मैंने पब्लिक फोल्डर में रखा, अभी कोई स्टैटिक, इसलिए मैंने पब्लिक फोल्डर में रखा। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। हमें करना क्या, बेसिकली हमें करना ये है, मैं जब इसके ऊपर तो मुझे क्या करना है बेसिकली, मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूंगी ब्रोशर के ऊपर, हियर व्हेनेवर आई विल क्लिक इट शुड ओपन इनटू द न्यू टैब, एक न्यू टैब में ओपन होगा, वहां पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं, वो पीडीएफ को प्रीव्यू कर सकते हो, देन it will get downloaded automatically, downloaded automatically। तो बेसिकली दो चीजें कर सकते हैं, या तो इसको आप एंकर टैग दे दो, एंकर टैग में डाउनलोड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, इसमें आप दे दो अपना पीडीएफ का यूआरएल, तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो। बट ये बटन है तो वी हैव टू मेक इट एज अ एंकर टैग, एक्ट करवाना पड़ेगा एज एन एंकर टैग, देन वी हैव टू ऐड डाउनलोड एट्रीब्यूट, ये वाला डाउनलोड हो जाए। सो वी हैव टू डू दिस, सो वी विल अप्रोच द सेकेंड मेथड, आप लोग को भी नया चीज सीखने को मिलेगा इसमें। सो लेट्स गो टू द कोड, यहाँ पे मैं लिखूंगी विंडो डॉट ओपन, ओपन होना चाहिए नया टैब, लेकिन कहाँ, दैट वी हैव टू टेल, और उस टैब में क्या आ जाएगा, उस टैब में ओपन होगा हमारा पीडीएफ, दैट इज दिस वन, वो लोड होकर वहाँ पे ओपन होगा, लेकिन कहाँ, नए वाले टैब में। वो नया बताने के लिए क्या होता है, ब्लैंक, ये सब आपने एंकर टैग में भी देखा होगा, टारगेट, दिस इज अ टारगेट, कि कहाँ टारगेट होगा, इतना हो गया। अब अपन ट्रिगर करते हैं डाउनलोड को, कैसे ट्रिगर होगा, ट्रिगर डाउनलोड, नाउ हियर आई विल राइट कॉन्स्ट, लिंक बनाएंगे, डॉक्यूमेंट dot create element, which element, anchor tag, then link dot href, ओके ऐसा चला, ओके लिंक डॉट href में क्या आएगा, डमी पीडीएफ, ठीक है, उस लिंक में ये रहेगा, और वो लिंक में क्या ऐड करना, और एक एट्रीब्यूट डाउनलोड, डाउनलोड, हाँ यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, रेज्यूमे या फिर ब्रोशर, कुछ भी अपने हिसाब से, डाउनलोड होगा तो इसी नाम से वो डाउनलोड होगा, दिस वन ब्रोशर dot pdf, then link dot link। आई थिंक मैंने थोड़ा सा शायद, लेट मी चेक विद दैट, मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं बताया आप लोग को, या यहाँ पे मैंने बोला पीडीएफ यूआरएल, हाँ मतलब वही डाउनलोडेड यूआरएल, नेम ऑफ द पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ का नाम रहेगा जिससे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। ओके लेट्स क्लोज दिस, तो ये रहा हमारा हैंडल फंक्शन, लेट्स चेक इट आउट, काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे गए, ओके क्या इशू हो गया, नो इशू, देन व्हाई नॉट वर्किंग, ऑन क्लिक किधर है, ऑन क्लिक पे हैंडल पीडीएफ हो गया, विंडो डॉट ओपन होना चाहिए था, ओके
हुआ। ओके, देखो ओपन हुआ और डाउनलोड भी हो गया ब्राउज़र के नाम पे। ओके, इस तरीके से आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। So guys, this is all about our project. I hope you liked it and आप इसको जरूर बनाइए। आपका कोई भी छोटा ये this is very useful for the minimalistic portfolio, मतलब बहुत कम चीजों में बहुत सारी जानकारी आप लोग इंक्लूड कर दे रहे हो। So this is very effective. Please try it out and add your creativity. Whatever you have added, please let us know in the comment box. I'm excited to see what you have done and what extra things you have added to this project. So thank you so much. फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।